दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि आगामी रीट परीक्षा आ रही है या यूपी जो है उसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा है या सेकंड ग्रेड एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, तो हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की आरटीई। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक आरटीई, जिसको हम राइट टू एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई टॉपिक की हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों आरटीई पूरा फुल फॉर्म क्या होता है इसका? राइट टू एजुकेशन। फुल फॉर्म है इसकी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक कहानी के रूप में क्रमबद्ध चीजों को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। हम बात करेंगे यहाँ पर आज किसकी? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अधिनियम 2009। इस अधिनियम की यहां पर आज हम बात करेंगे और इसके इतिहास की बात करेंगे, कहां से ये शुरुआत हुई थी इसकी, और सबसे पहले किसने बात की थी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की। दोस्तों इन तमाम चीजों की बात करेंगे अपने। तो मैं आपको बता दूं कि एक सबसे छोटी सी एक बात यह है कि जो शिक्षा के अधिकार, शिक्षा को निशुल्क बनाने की बात जो है वो सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1910 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में भारतीयों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की मांग की थी। तो शुरुआत यहीं से होती है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है उसमें अनेक भाग हैं, उसमें अनेक अनुच्छेद हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इस जो संविधान है इससे रिलेटेड कुछ बातों को शुरुआत में हम लेकर चलेंगे और लास्ट में हम पूरे इस निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को संविधान के साथ साथ पढ़ेंगे और अंत में जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें जो विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्रमबद्ध रूप से चलने की जैसा कि मैंने आपसे बात की है, तो सबसे पहले एक बात को आप याद रखें कि सबसे पहले निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही किसने थी दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में भारतीयों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है मांग की थी। किसके लिए मांग की थी? ये भारतीयों के लिए। और भारतीयों के लिए क्या मांग की थी इनके द्वारा? भारतीयों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की मांग किसके द्वारा की गई थी? अनिवार्य शिक्षा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब की गई थी? 1910 में। यहाँ पर इसकी शुरुआत, इसकी चिंगारी का काम इन्होंने ही किया था, जो आगे जाकर जो है एक हमारा अधिकार बना, राइट टू एजुकेशन बना 2009। तो हम कह सकते हैं कि इसकी नींव जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही रखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1910 में सबसे पहले भारतीयों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही थी, देने की मांग की थी। दोस्तों आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान है उसमें उसका जो संविधान है उसका जो भाग 4 है वहां पर एजुकेशन की बात की गई है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। शिक्षा जो है इसकी बात कहाँ कही गई है? शिक्षा का उल्लेख कहाँ है? या हम ये कह सकते हैं शिक्षा का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में।
संविधान के भाग 4 में शिक्षा का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। शिक्षा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शिक्षा का उल्लेख कहाँ है, तो संविधान के भाग 4 में शिक्षा का उल्लेख किया गया है। और इसी भाग 4 में हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। ये जो भाग 4 है संविधान का, यहाँ पर ही नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भी संविधान के भाग 4 में है और शिक्षा का उल्लेख भी संविधान के भाग 4 में है। तो हम अगर संविधान के भाग 4 को देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या बन गई कि शिक्षा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? शिक्षा का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 में ही क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के भाग 4 में शिक्षा का भी उल्लेख है, फिर बता रहा हूं मैं आपको, और संविधान के ही भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पर आगे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका जो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 45 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात इसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। तो ये जो अनुच्छेद 45 है इसमें लिखा है, अनुच्छेद 45 में लिखा है, क्या लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है कि राज्य बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। प्रत्येक राज्य का मतलब हमारे देश से है। राज्य क्या करेगा? राज्य बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। राज्य से अर्थ दोस्तों यहाँ पर हमारे देश से है। तो ये है अनुच्छेद 45 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टोटल जो नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं और कहाँ है? संविधान के भाग 4 में, और भाग 4 में शिक्षा का भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा जो है ये भी संविधान के भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व भी संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसी में अनुच्छेद जो 45 है उसमें लिखा गया है कि राज्य बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बात हुई है ना इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हम आज की इस क्लास में बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक एक बारीक से बारीक चीज भी बताऊंगा और अंत में जब पूरा हमारा ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी उल्लेख करेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्लास में हम सिर्फ राइट टू एजुकेशन की थ्योरी की बात करने वाले हैं, क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। लेकिन आप इस पूरी थ्योरी को ध्यान से समझते रहें क्योंकि अंत में जो क्वेश्चन बनेंगे इसी थ्योरी में से होंगे और मैं एकदम जीरो से उठाकर चल रहा हूँ इसको, राइट टू एजुकेशन को एकदम बारीक से बारीक बातें जो हैं वहां से इसकी शुरुआत से कह सकते हैं, शुरुआत से जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने 1910 में भारतीयों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी या मांग रखी थी। शिक्षा जो है संविधान के भाग 4 में है
और भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये 36 से 51 है, तो इसी बीच में आता है अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 45 में लिखा है कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? तो अगले पेज, तो पीछे की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षा जो थी, शिक्षा पहले किसकी, कौन सा विषय थी? शिक्षा जो थी पहले भारत में जब संविधान लागू हुआ था तब शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। किसका था? राज्य सूची का विषय थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी मांग उठी कि इसको राज्य सूची से हटाकर जो है इसको समवर्ती सूची में लाया जाए, समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि शिक्षा में सुधार किया जाए। तो शिक्षा जब संविधान लागू हुआ था, शिक्षा जब संविधान लागू हुआ था तब किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी, राज्य सूची का विषय थी। जब संविधान लागू हुआ था तब ये शिक्षा जो थी वो राज्य सूची का विषय थी। लेकिन क्या हुआ 1948 में, 1948 ये सन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो है देश में राधाकृष्णन आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था या आयोग बना था, राधाकृष्णन आयोग बना था। और इस आयोग का दूसरा नाम विश्वविद्यालय आयोग भी है, विश्वविद्यालय आयोग। ये जो आयोग बना था डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, या जिसको विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, और इसी के साथ जो है 1952 में, 1952 और 53 में एक और आयोग बना था जिसका नाम था मुदालियर आयोग। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। ये आयोग भी बना था, मुदालियर आयोग। और इस आयोग का दूसरा नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का ही नाम मुदालियर आयोग था और विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 में बना था, जबकि मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, ये 1952-53 में बना था। दोस्तों, इन दोनों आयोगों ने एक सिफारिश की थी, और सिफारिश ये की थी, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों आयोगों ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि जो शिक्षा है, शिक्षा जो है ना, इसको राज्य सूची से हटाकर इसको कहाँ रखा जाए? राज्य सूची, राज्य सूची से इसको हटा दिया जाए और शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए, समवर्ती सूची में लाया जाए। ऐसा करने से जो है हम शिक्षा में जो है सुधार ला सकते हैं और शिक्षा को जो है और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ से वापस समझने की कोशिश करें आप। शिक्षा जो है जब भारत में संविधान लागू हुआ था तो उस समय राज्य सूची का विषय थी। शिक्षा किसका विषय थी? राज्य सूची का। लेकिन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बना, जिसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, और 1952-53 में मुदालियर आयोग बना, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इन दोनों की सिफारिश पर शिक्षा को जो है ना राज्य सूची से हटा दिया गया और कौन सी सूची में लाया गया? समवर्ती सूची में लाने की बात की गई। इन दोनों आयोगों ने सिफारिश की थी कि शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर जो है समवर्ती सूची में लाया जाए। लेकिन इनकी सिफारिश को माना गया था? क्या सिर्फ शिक्षा को ही समवर्ती सूची में लाया गया था या कुछ और हुआ था? और अगर इनको राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था तो कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा था और कब करना पड़ा था? ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसी बात की हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों आयोगों ने जब सुझाव दिया कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए तो इनके सुझाव पर अमल किया गया और फिर संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया।
और ये 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाने के लिए संविधान में एक संशोधन हुआ था, और संविधान में वो जो संशोधन हुआ था वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अब जो है शिक्षा किसका विषय थी? समवर्ती सूची का विषय थी। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया, समवर्ती सूची में लाया गया। लेकिन दोस्तों सिर्फ शिक्षा को नहीं लाया गया, केवल शिक्षा को नहीं लाया गया, शिक्षा के अलावा 5 विषय जो थे जिनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया राज्य सूची से हटाकर। ये विषय कौन से थे? पहली चीज तो शिक्षा। 5 चीजों को जो है 5 विषय कहते हैं हम इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। इसमें 1 नंबर पे शिक्षा थी, दूसरी थी जनसंख्या, और तीसरा परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। इधर लिखते हैं दोस्तों अपने, थोड़ा सा यहाँ ये पेन गड़बड़ कर रहा है, थोड़ी सी बदमाशी कर रहा है, ये करने दो इसको। शिक्षा, उसके अलावा परिवार नियोजन, और उसके अलावा जो है वन संपदा और माप तोल को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में किया गया था, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। तो एक तो शिक्षा था, एक जनसंख्या था, एक परिवार था, और चौथे नंबर पे क्या था? चौथे नंबर पे था परिवार नियोजन। 4 नंबर परिवार नियोजन। थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। परिवार नियोजन, ठीक है। और 5वां था माप तोल। ये 5 विषय जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए गए थे। ओके, तो इस बोर्ड पे जो बातें हुई हैं इसको रिवाइज कर ले, ताकि हमारा उद्देश्य के साथ साथ अपने याद होता जाए। तो संविधान जब लागू हुआ था, शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बना, जिसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। 1952-53 में मुदालियर आयोग बना, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाने का इन्होंने सुझाव दिया था, और इनके सुझाव पर अमल किया गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। लेकिन शिक्षा के अलावा जो है जनसंख्या, परिवार नियोजन और माप तोल, और 5 चीजें होंगी ना, शिक्षा हो गई, जनसंख्या हो गई, परिवार नियोजन हो गया, और माप तोल हो गया, और एक वन संपदा। 4 हो गए थे, यहाँ पर 4 हैं ये, और एक 5वां है वन संपदा। इन 5 विषयों को जो है कहाँ लाया गया? समवर्ती सूची में। कहाँ से हटाकर? राज्य सूची से हटाकर इन्हें समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब अपने आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसलिए फिर एक और आयोग बना था दोस्तों। एक आयोग और बना था जिसको हम बोलते हैं कोठारी आयोग। कौन सा आयोग कहते हैं इसको? कोठारी आयोग। एक और आयोग बना था शिक्षा के स्तर को सुधार करने के लिए, कोठारी आयोग। और ये कोठारी आयोग का जो पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए ना, तो इसको दौलत सिंह कोठारी आयोग कहते हैं। क्या नाम है? दौलत सिंह कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी आयोग, या इसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं दोस्तों। ये आयोग बना था 1966 में। जैसे पहले हमने डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की बात की, मुदालियर आयोग की बात की, वैसे ही ये कोठारी आयोग भी बना था, और ये आयोग बना था 1966 में। और इस आयोग ने ये कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को जो है ना निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। इस आयोग का सुझाव पूछा जाए तो इस आयोग का सुझाव ये था
कि प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए, ये इन्होंने सुझाव दिया। अब देखो, आपको क्रमबद्ध चीजें याद होनी चाहिए। कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिया था ना, वो ये दिया था कि प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बनाया जाए। और जो इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग थे, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। तो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था, लेकिन सिर्फ शिक्षा को समवर्ती सूची में नहीं लाया गया था। शिक्षा के अलावा जनसंख्या, परिवार नियोजन, वन संपदा और मापतोल को, इन 5 विषयों को जो है समवर्ती सूची में लाया गया था, केवल शिक्षा को नहीं। और कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया? कोठारी आयोग ने यह दिया कि प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बनाया जाए। तो कोठारी आयोग का एक स्टेटमेंट है दोस्तों, कथन है, या इसने एक बात कही थी, एक कथन के रूप में इसको अपने को याद रखना है। इन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य, कोठारी आयोग का एक कथन है कि भारत का भविष्य विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अतः कक्षा कक्ष की प्रभावशीलता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य विद्यालय की प्रभावशीलता का विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया विद्यालय की प्रभावशीलता का आधार है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? कोठारी आयोग का ये स्टेटमेंट याद रखना है कि भारत का भविष्य विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अतः कक्षा कक्ष की प्रभावशीलता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया विद्यालय की प्रभावशीलता का आधार है। ये कोठारी आयोग का कथन है। और कोठारी आयोग कब बना था? 1966 में बना था। और इसका सुझाव क्या था? इसका सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। अगर हम दोस्तों थोड़ा सा बैक चले तो यहाँ पर 2 आयोगों की और मैंने बात की थी। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बना, जिसको विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, और 1952-53 में मुदालियर आयोग बना, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। इन दोनों ने कहा था कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए, और इनके सुझाव पर अमल किया गया। संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। लेकिन शिक्षा के अलावा जनसंख्या, परिवार नियोजन, मापतोल और वन संपदा को भी इसमें लाया गया था। और इसके पीछे हमने थोड़ा सा बैक में जो पढ़े थे, वहां पर हमने किसकी बात की थी? वहां पर हमने बात की थी कि सबसे पहले जो है शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाने की बात कही किसने थी? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने 1910 में इसकी बात कही थी। और पीछे जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि शिक्षा जो है ना, वो शिक्षा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में बात की थी भारतीयों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की।
और शिक्षा जो है संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और अनुच्छेद 45 में ये लिखा गया है कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो यहाँ तक की बातें हमने पढ़ ली हैं। आगे जो बातें आएंगी जो शिक्षा से संबंधित हैं उनका उल्लेख हम आगे और करेंगे और बात करेंगे कि ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, इसने कैसे सफर तय किया अपने वर्तमान स्वरूप में आने तक। इसके वर्तमान स्वरूप तक आने में इसने कैसे सफर तय किया है, इस पूरे सफर की हम लोग जो है बात करेंगे। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हमने यहाँ पर कोठारी आयोग के कथन की बात की है, लेकिन हम आगे और भी बात करेंगे कि मुदालियर आयोग जो था उसने क्या कहा था। मुदालियर आयोग के एक स्टेटमेंट की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का भी एक स्टेटमेंट, एक कथन था। इस कथन की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो क्यों ना हम इस कथन को भी देख लेते हैं कि मुदालियर आयोग ने क्या कहा था। दोस्तों, मुदालियर आयोग ने कहा था कि भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो सके। पर्यावरण यानी कि वातावरण की बात हो रही है यहाँ। वातावरण उपलब्ध हो सके। ये कथन किसका है दोस्तों? ये मुदालियर आयोग का कथन था। ठीक है, ये कौन से आयोग का कथन है? मुदालियर आयोग। और दोस्तों, ये जो पीछे हमने कोठारी आयोग पढ़ा था ना, कौन सा आयोग पढ़ा था हमने पीछे? कोठारी आयोग। ये जो कोठारी आयोग है, इसकी एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपसे शेयर करना भूल गया कि इस आयोग की सिफारिश पर, या हम कहते हैं सुझाव पर, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पर ये गड़बड़ करता है, थोड़ा लेट चलता है ना, तो क्यों ना हम अगले यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ बात करेंगे अपने। तो ये जो कोठारी आयोग था ना, इसके सुझाव पर श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1968 में वो लागू की थी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की थी। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लागू गई थी। किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? वो की गई थी कोठारी आयोग की सिफारिश पर। कोठारी आयोग की सिफारिश। और अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी है 1920 में। ठीक है, मोदी जी सरकार के द्वारा ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, लेकिन जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में इंदिरा जी गांधी के द्वारा बनाई गई थी, वो कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही बनाई गई थी। तो यहाँ पर हमने आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना है,
लेकिन अभी तो सफर स्टार्ट हुआ है राइट टू एजुकेशन की। इसकी भूमिका की ही बात की हमने, कहाँ से इसकी नींव पड़ना शुरू हुई थी, उस नींव की ही बात हुई है। लेकिन संसद में जो है, संविधान में और भी कई संशोधन किए गए थे, और फिर जाकर ये हमारी राष्ट्र, ये जो अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। तो इसका अभी और सफर बाकी है, और इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी सूचियां हैं, कब लागू हुआ था, सर्वप्रथम किस स्टेट में लागू हुआ था, पूरे देश में कब लागू हुआ था, राजस्थान में कब लागू हुआ था, ये सारी बातें जो हैं अगली क्लास में हम लोग करेंगे।